कि जहां आप भाषण दे रहे हो उसके 100 मीटर दूर किसी के हाथ पांव काट के उसको उल्टा लटका दिया गया। आप लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हो। आप जो करो वो तो सब सही है, और आप के उस गलत को रोकने के लिए पुलिस अगर आप पर कोई वो कर दे तो वो गलत है। लोगों के दिलों पे राज करने वाला राजा शेर होता है, और लोगों के दिलों पे वो राज करता है जो अपने घर से बाहर निकल करके अन्य जगहों पे जाकर लोगों को अपने गले लगाता है। वो आज भी लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं शेर हूँ, मैं खा जाऊंगा। मैं अरविंद जी का बहुत आदर करता हूं, मगर ऐसी बात उन्होंने कही, एक नौजवान होने के नाते भी ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है उन्होंने जो बात कही। कानून के राज में हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं, और उसमें पब्लिक डोमेन में अगर ऐसी कोई बात आदमी कहे तो वो हार्ट ब्रेकिंग है, वो हमारे मोराल को तोड़ने वाला है, और ऐसे बयान बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस पर सख्ताई से कार्रवाई। मैं इतिहास की ना बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है। संगरिया में क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र के चुनाव में क्या हुआ था, हमारे जिला परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें तो हरियाणा का रिकॉर्ड बनाया था मेरे चाचा जी ने। उन्होंने कहा कि जंगल का शेर घायल तो हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गिद्दड़ राज करेंगे। उनको ये लगता रहे कि वो शेर हैं और हमें वो गादड़ मानते रहें या गीदड़ मानते रहें, ये अच्छा है। इसी कारण 32 से 19 पे आए, 19 से 1 पे आए, 13,000 की लीड को 6,000 तक ले गए। राष्ट्र में डीएपी की किल्लत है, हरियाणा नहीं, समूचे राष्ट्र में ही किल्लत है। इसके पीछे बहुत से बड़े कारण हैं, और उस पे जितनी चिंता मुझे और आपको है उससे ज़्यादा केंद्र की सरकार को है कि इसको जल्दी निपटाया जाए। दिग्विजय जी, आपको क्या लगता है कि लगातार जिस तरह के विशेष लोगों को जो है लोगों के बीच भेजा जा रहा है, जहां उनका विरोध होता है, कहीं न कहीं सामाजिक भाईचारा तोड़ने का प्रयास तो नहीं? अगर सामाजिक भाईचारा तोड़ने का प्रयास किसी ने भी किया हरियाणा में, वो उसका राजनीतिक वो हाशिए पे पहुंच गया। राजकुमार सैनी का क्या हुआ? खुले दिल से कह रहा हूँ कि आज भी वो पहल करें। दुष्यंत जी तैयार हैं केंद्र की सरकार से बात करने के लिए। इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, ये आपने देख लिया। या तो वो हमें कुछ इस लायक समझते नहीं, अगर समझते नहीं तो हमारा विरोध क्यों करते हैं? जेजेपी के प्रधान महासचिव चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला अभी हमारे साथ है। दिग्विजय जी, आपका जो है जननायक जनता पार्टी का चुनावी वादा था, घोषणा पत्र में भी था कि युवाओं को रोजगार देने का, और खासकर आप लगातार युवाओं के बीच में जाकर कहते भी थे, वही जो है कानून का रूप ले चुका है। क्या कुछ कहेंगे उसके बाद? मुझे बड़ी खुशी है, मैं बधाई दूंगा हरियाणा के लाखों करोड़ों नौजवानों को। ये सबसे नौजवान प्रदेश है, इसमें बेरोजगारी की दर भी बहुत ज़्यादा थी। ऐसे ऐतिहासिक कदम से हम सबसे बड़े चैलेंज को डिफीट करने में कामयाब होंगे, जो बेरोजगारी है। दिग्विजय जी, कहीं ना कहीं इसको कानून का रूप देने के लिए 2 साल का वक्त लग गया है, अभी 3 साल का समय और बाकी है सरकार का। तो क्या कुछ आंकलन किया गया कि जो इस पे कानून जो बना है, आखिर कितने युवाओं को इसका लाभ मिलेगा? कोरोना के बाद बहुत सारी कंपनियां जो कोरोना काल में या तो अपने एम्प्लॉयज़ को पूर्णतः हटा चुकी थी, या कुछ नंबर्स में उनको हटाया था, वो अब उनकी रिक्रूटमेंट दोबारा करेगी, जिसमें सबसे बड़ा फ़ायदा इनको मिलेगा। हरियाणा में बड़े उद्योग कई ऐसे हैं जो आने जा रहे हैं। सबसे बड़ा तो मारुति की बात करूं, उनका नया प्लांट लगना है। कई बैटरी की कंपनियां हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ना हिसार का बनेगा। तो हरियाणा में बहुत स्कोप है नई कंपनियों को लेकर के, और जब वो नई कंपनियां हरियाणा प्रदेश में आएंगी तो उन सब पे ये बड़ी सख्ताई से इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ये हमारा काम रहेगा। कहीं ना कहीं अगर पहले बात करें, क्योंकि कानून में काफ़ी कुछ बदलाव भी किया गया, पहले 50,000 तक के जो है उसके रोजगार था, उसमें 30,000 कर दिया गया। बहुत से लोग जो इंडस्ट्रीज़ थी उनने इस बात पर इशू रेज़ किया, तो क्योंकि एक फैसला जो है ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में उसको सबकी कंसिडरेशन में लिया जाता है। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी जिम्मेवारी है कि इंडस्ट्रीज़ ना जाएं, इंडस्ट्रीज़ भी साथ रहें, वो भी खुश रहें, हरियाणा की जनता भी खुश रहे, सब खुश रहें, और एक ऐसा फैसला लिया जाए। तो ये सबको सोच करके लिया गया है। वही इलाहाबाद की बात कर लेते हैं, नतीजे आ चुके हैं, आप भी लगातार इलाहाबाद में थे और आपकी तरफ से लगातार जीत का दावा किया गया था। हालांकि वहाँ आपको हार मिली, अभय सिंह चौटाला वहाँ जीते। हम जीते हैं, आपको वो जीत नज़र आए या ना आए। आपने मुझे जींद में कहा था, मीडिया के लोगों ने, कि आप हार गए, कैसा लग रहा है? मैंने कहा ये जीत है, उसको 6 महीने बाद नज़र आएगी। ये जीत है, वो कुछ दिन बाद नज़र आएगी, मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन अभय सिंह चौटाला की बात करें, वो तो लगातार आप पे तंज कस रहे हैं कि, मेरा सवाल सुन लीजिए, कि गठबंधन ने, हम चाहे बीजेपी की बात करें, जेजेपी की बात करें, हलोपा की बात करें, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके और जो जितना जोर लगा सकते थे सारा का सारा जोर लगाया, फिर भी कहीं ना कहीं हार का सामना करना। तो वो 70,000 से जीतते बड़े कई बार मुझे बड़ी इस बात पर वो लगता है कि बजाय कि वो ज़्यादा मेहनत करें, अपने रवैयों को थोड़ा बदलें, सॉफ्ट स्पोकन हो, लोगों को गले लगाएं, वो आज भी लोगों को डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं शेर हूँ, मैं खा जाऊंगा। तो वो उनकी उसको जो उनका पॉलिटिकल स्टाइल है
या तो मुझे नहीं पता कि वो कुछ लोगों को पसंद आता है या नहीं, वो अब भी इसमें अपनी जीत ढूंढ रहे हैं। मैं इसमें बहुत हैरान हूँ। आपको तो उसका बेहतर पता है क्योंकि आपके प्यारे लाडले चाचा जी हैं। वही अगर हम बात करें शेर की, उन्होंने कहा कि जंगल का शेर घायल तो हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गिद्दड़ राज करेंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर उनको ये लगता है कि वो शेर हैं तो उनको शुभकामनाएं, मगर पॉलिटिकल रूप में कोई असली में शेर नहीं बन जाता। लोगों के दिलों पे राज करने वाला राजा शेर होता है, और लोगों के दिलों पे वो राज करता है जो अपने घर से बाहर निकल करके अन्य जगहों पे जाकर लोगों को अपने गले लगाता है। अब मैं इतिहास की ना बात करूं तो ज़्यादा बेहतर है। संगरिया में क्या हुआ था, कुरुक्षेत्र के चुनाव में क्या हुआ था, हमारे जिला परिषद का चुनाव हुआ था, उसमें तो हरियाणा का रिकॉर्ड बनाया था मेरे चाचा जी ने, सिरसा में, आपको याद होगा। तो ठीक है, अच्छा है कि वो ये लगना चाहिए, ये हमारे बेनिफिट की बात है। उनको ये लगता रहे कि वो शेर हैं और हमें वो गादड़ मानते रहें या गीदड़ मानते रहें, ये अच्छा है। इसी कारण 32 से 19 पे आए, 19 से 1 पे आए, 13,000 की लीड को 6,000 तक ले गए। अगली बार ये भी खत्म हो जाएगी। वहीं दिग्विजय जी, अगर हम बयानों की बात करें, लगातार जिस तरह के बयान दिए जाते रहे हैं, जैसे हम सांसद अरविंद शर्मा की बात करें, उन्होंने एक रोहतक में बयान दिया कि अगर कोई हाथ उठाएगा तो हाथ काट लेंगे, आंख दिखाएगा तो। कैसे देखते हैं आप, समाज का भाईचारा नहीं खराब होगा? मैंने ये बयान सुना, ये बिल्कुल मूल रूप से गलत बात कही गई। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी पब्लिक डोमेन के आदमी ने, चाहे वो हमारा आदमी है या किसी और पार्टी से हैं, मैं अरविंद जी का बहुत आदर करता हूं, मगर ऐसी बात उन्होंने कही, एक नौजवान होने के नाते भी ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है उन्होंने जो बात कही है। कानून के राज में हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हम कानून का राज स्थापित कर रहे हैं, और उसमें पब्लिक डोमेन में अगर ऐसी कोई बात आदमी कहे तो वो हार्ट ब्रेकिंग है, वो हमारे मोराल को तोड़ने वाला है, और ऐसे बयान बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस पर सख्ताई से कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ही बयान कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने भी दिया था, हालांकि कुछ समय बाद वो बयान वापस भी ले लिया था। क्या आपको लगता है कि अरविंद शर्मा को ये बयान वापस लेना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं कायम इस बयान पे। बिल्कुल लेना चाहिए वापस, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, क्योंकि मैं उनसे मिला हूं तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, वो इस नेचर के आदमी नहीं है, और वो इस तरह की बात कर रहे हैं, मुझे हैरानी है। लेकिन दिग्विजय जी, आपको क्या लगता है कि लगातार जिस तरह के विशेष लोगों को जो है लोगों के बीच भेजा जा रहा है, जहां उनका विरोध होता है, कहीं न कहीं सामाजिक भाईचारा तोड़ने का प्रयास तो नहीं? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसमें गए होंगे। मगर अगर सामाजिक भाईचारा तोड़ने का प्रयास किसी ने भी किया हरियाणा में, वो उसका राजनीतिक वो हाशिए पे पहुंच गया। राजकुमार सैनी का क्या हुआ? अगर कोई आपसे करवाए तो भी आपको नहीं करना चाहिए। एक बार तो कामयाब हो सकते हो, मगर लंबी राजनीतिक अगर लड़ाई किसी ने लड़नी है, उड़ान भरनी है, तो 36 बिरादरी को और विशेष तौर पे गरीब को, पिछड़े को, दलित को आगे बिठा करके ही अपनी गाड़ी चलानी पड़ेगी, नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। दिग्विजय जी, किसान आंदोलन जो है वो लंबे समय से चल रहा है। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो किसान है, यानी कि हरियाणा के किसान है, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी दीजिए। लेकिन वहीं अगर हम खाद की बात करें, डीएपी खाद के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है। राष्ट्र में डीएपी की किल्लत है, हरियाणा नहीं, समूचे राष्ट्र में ही किल्लत है। इसके पीछे बहुत से बड़े कारण हैं, और उस पर जितनी चिंता मुझे और आपको है, उससे ज़्यादा केंद्र की सरकार को है कि इसको जल्दी निपटाया जाए और इससे किसानों को दिक्कत ना आए। अब क्योंकि सीज़न आ गया, जब बिजाई शुरू होगी, अब ज़रूरत है इसकी, और अब मेरे हिसाब से उस कमी को बहुत जल्दी, उस चैलेंज को पूरा कर लिया जाएगा। दिग्विजय जी, अंतिम सवाल किसान आंदोलन पे मेरा, ये ठीक है कि मान लिया कि दुष्यंत के इस्तीफा देने से या फिर हरियाणा सरकार के कहने से इसका हल नहीं होने वाला, लेकिन क्या आप लोग किसानों से बातचीत करके पहल करेंगे कि जो बातचीत बंद है उसको शुरू कराया जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम भी? मैं तो 1 महीने पहले खुले दिल से चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा था कि एक बस लेके आते हैं, आप सभी उसमें बैठ जाओ और चलते हैं दिल्ली की तरफ, करते हैं बात उन लोगों से, और अगर वो नहीं मानेंगे आपकी बात तो फिर हम आपकी बात पे समर्पित हो जाएंगे। मगर कोई आया नहीं, आज 29 दिन हो गए। मैंने कहा था 1 महीने तक मैं आपकी उम्मीद करूंगा। पता नहीं क्यों ऐसा वो कर रहे हैं, क्या ईगो है, या तो वो हमें कुछ इस लायक समझते नहीं। अगर समझते नहीं तो हमारा विरोध क्यों करते हैं, ये भी मैंने पूछा था, इस बात का भी जवाब नहीं दे पाए। हमारा विरोध करने गए, पोटली लेकर के, वो पोटली खाली हो गई आधी, क्योंकि गरीब जनता जो है वो इन चीज़ों को लाइक नहीं कर रही है कि जहां आप भाषण दे रहे हो उसके 100 मीटर दूर किसी के हाथ पांव काट के उसको उल्टा लटका दिया गया। आप लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हो, आप जो करो वो तो सब सही है, और आपके उस गलत को रोकने के लिए पुलिस अगर आप पर कोई वो कर दे तो वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से, प्रदेश के हमारे लाखों लोग जो इसकी तरफ देख रहे हैं, कि इन गिने चुने लोगों को पहचानो। ये जो
आपस में ये क्लैश करवाना चाहते हैं ना, जो हमारा जाट आरक्षण वाला हुआ था, कितनी बदनामी हुई थी स्टेट की। मेरी चिंता सिर्फ यही है, मेरी पार्टी की चिंता, हम सब लोगों की चिंता ये है कि इनका कुछ नहीं जाएगा, कोई यूपी चला जाएगा और ये पंजाब चले जाएंगे, हमारा भाईचारा खराब होगा, फिर हमें वर्षों लगेंगे इसको ठीक करने में। खुले दिल से कह रहा हूं कि आज भी वो पहल करें, दुष्यंत जी तैयार हैं केंद्र की सरकार से बात करने के लिए। इस्तीफा देने से कुछ नहीं होगा, ये आपने देख लिया। फिर भी अब मैं चाहूंगा कि वो स्टेप उठाएं, हम तैयार हैं। तो ये थे जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्हें किसान आंदोलन की बात करें, फिर इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें, तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। और दिग्विजय सिंह ने साफ साफ कहा है कि जो लोगों के दिलों पर राज करता है वही असली शेर होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक कुमार के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास, हरियाणा।